राखी का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के खट्टे मीठे और सौहार्दपूर्ण रिश्ते की याद दिलाता है। इस दिन बहनें भाई के तिलक करके उनके राखी बांधकर लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई अपनी बहनों की प्रतिष्ठा की सदा रक्षा करने का वचन देता है। इस साल 30 अगस्त बुधवार और 31 अगस्त गुरुवार को राखी मनाई जाएगी। अगर आप जानना चाहते हो कि रक्षाबंधन 30 या 31 में से किस दिन मनाया जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी जानकारी हमने इस वीडियो में दी है। इस वीडियो को अंत तक देखना। इससे पहले कि हम इसका शुभ मुहूर्त जाने, आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ प्रचलित कथाएं। आखिर हमारे देश में रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है? इस त्योहार को मनाने के पीछे क्या कारण है? तो आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक बार जब दैत्यों के राजा बलि ने देवताओं पर आक्रमण किया था, तब इसे देख देवेंद्र की पत्नी सची काफी परेशान हो गई थी। सची बलि द्वारा देवगणों को परेशान करता देख वह काफी चिंतित हो गई थी और इस युद्ध में देवताओं की विजय के लिए सची ने विष्णु जी से सहायता मांगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने सची को एक धागा देकर कहा कि इसे अपने पति इंद्र की कलाई पर बांध देना, जिससे वह जीत जाएंगे। सची ने विष्णु जी के कहे अनुसार इंद्रदेव की कलाई पर वह धागा बांध दिया और उस युद्ध में उन्होंने राजा बलि को पराजित कर दिया। तभी से मान्यता है कि बहन अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती है। और अन्य कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण अपने बुआ के पुत्र शिशुपाल 100 अपराध पूरे होने के बाद शिशुपाल के साथ युद्ध कर रहे थे, तो उस दौरान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली कट जाने के कारण उससे खून बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू का टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के हाथ पर बांध दिया था। उस समय ही श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने इसी वचन के तहत राजा धृतराष्ट्र के दरबार में द्रौपदी के चीरहरण के समय उसके सम्मान की रक्षा की थी। मान्यता है कि तब से यह त्योहार मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन पर्व से ऐतिहासिक प्रसंग भी जुड़े हुए हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इस पर्व की शुरुआत मध्यकालीन युग से मानी जाती है। भारतीय इतिहास ऐसे प्रसंगों से भरा पड़ा है जब राजपूत योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध में जाते थे, तो उनके देश की बेटियां उनकी आरती उतारकर कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा करती थीं। वीर रस के गीत गाकर हौसला अफजाई करती थी। वहीं चित्तौड़ की महारानी कर्मावती का प्रसंग तो इस संबंध में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो महारानी कर्मावती ने बादशाह हुमायूं को राखी के धागे में रक्षा करने का पैगाम भेजा। भाई मानते हुए उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। बादशाह हुमायूं यह रक्षा सूत्र और संदेश पाकर भाव विभोर हो गए और अपने इस अनदेखे बहन के प्रति अपना कर्तव्य निभाने तुरंत अपनी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर रवाना हो गए। लेकिन तब तक चित्तौड़ पहुंचे, तब तक महारानी कमलावती और चित्तौड़ की हजारों वीरांगनाएं अपनी शील की रक्षा करते करते अपने शरीर के अग्नि में आहुति दे चुकी थी। इसके बाद हुमायूं ने महारानी कमलावती की चिता की राख से अपने माथे पर तिलक लगाकर बहन के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए जो कुछ किया, वह इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया तथा इसी के साथ रक्षाबंधन पर्व के इतिहास में एक अविश्वसनीय अध्याय जुड़ गया। इस ऐतिहासिक घटना के बाद ही यह परंपरा बनी कि कोई भी महिला या युवती जब किसी व्यक्ति को राखी बांधती है, तो वह व्यक्ति उसका भाई माना जाता है। महाभारत में भी रक्षाबंधन के पर्व का उल्लेख है। जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि मैं सभी कष्टों को कैसे पार कर सकता हूँ, तब श्री कृष्ण ने उसके तथा उसकी सेना की रक्षा के लिए
राखी त्योहार मनाने की सलाह दी। शास्त्रों का ऐसा मत है कि मौली या राखी बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा तीनों देवियां लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी की कृपा से कीर्ति, विष्णु जी की कृपा से रक्षा, शिव जी की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है और इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति और सरस्वती की कृपा से बुद्धि की प्राप्ति होती है। यह मौली किसी देवी या देवता के नाम पर बांधी जाती है, जिससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। यह मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के कुछ अन्य नाम भी हैं। रक्षाबंधन का त्योहार और भी नामों से जाना जाता है, जिनके बारे में कम ही लोगों को जानकारी होगी। दरअसल रक्षाबंधन को पश्चिम बंगाल में गुरु पूर्णिमा, दक्षिण भारत में इसे नारियल पूर्णिमा और नेपाल में इसे जनेऊ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अब आइए जानते हैं रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा तिथि को भद्रा रहित काल में मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते, स्नेह और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार सुबह से शाम तक भद्रा होने के बाद रक्षाबंधन कब बनाएं और इसे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब भद्रा काल हो तो इस समय राखी नहीं मनानी चाहिए। आइए जानते हैं साल 2023 में रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा। रक्षाबंधन की पूजा विधि क्या है, भद्रा काल कब से कब तक रहेगी और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। रक्षाबंधन का पर्व 31 अगस्त को है या 30 अगस्त को। भद्रा काल का समय 30 अगस्त को प्रातःकाल 10:58 से रात्रि 9:01 तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार भद्रा के समय राखी बांधना शुभ नहीं होता। ज्योतिष अनुसार इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा होने के कारण रक्षाबंधन 30 और 31 को मनाया जाएगा। 30 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रात्रि 9:01 के बाद और वहीं 31 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजे से पहले तक ही रहेगा, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा सुबह 7 बजे तक ही होगी। ऐसे में बहनें दोनों दिन शुभ मुहूर्तों में राखी बांध सकती हैं। रक्षाबंधन पूजा विधि मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन के दिन सुबह स्नान आदि से निर्वत होकर पूजा की थाल मनानी चाहिए, जिसमें रंग बिरंगी राखी के साथ रोली, चंदन, अक्षत, मिष्ठान, दीपक और पुष्प आदि रखें। अब इसमें घी का दीपक जलाकर इसे पूजा स्थल पर रख दें। सबसे पहले सभी देवी देवताओं का स्मरण कर धूप दीप जलाएं और भाई बहन मिलकर पूजा करें। इसके बाद भाई का तिलक कर उनकी आरती करें और दाहिने कलाई पर राखी बांधें। कलाई पर रक्षासूत्र बांधने के बाद मिठाई खिलाकर पूजा संपन्न करें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।